हेलो स्टूडेंट्स, आपको पता है कि परीक्षा में बहुविकल्पीय प्रश्न पूछे जाएंगे। उनमें से 25 प्रश्न आपको दिए जा रहे हैं जिनके उत्तर आपको लिख कर देना है। हिंदी साहित्य का इतिहास भक्ति काल से ये प्रश्न लिए गए हैं। पहला प्रश्न है, श्री संप्रदाय के आराध्य थे, अर्थात श्री संप्रदाय की आराधना किस रूप में लोग करते थे? कृष्ण के रूप में या नारायण के रूप में, लक्ष्मी के रूप में या शिव के रूप में? अगला प्रश्न है, कृष्ण लीला प्रधान पहला संस्कृत काव्य है, अर्थात आपको संस्कृत काव्य जो पहला है जिसमें भगवान श्री कृष्ण की लीला का वर्णन किया गया है वो कौन सा है ये बताना है। गीत गोविंद, भागवत पुराण, ब्रह्मचरित, मेघदूत। हिंदी काव्य में निर्गुण संप्रदाय के लेखक हैं। आपको निर्गुण संप्रदाय के लेखक का नाम बताना है, जिसमें परशुराम चतुर्वेदी, पीताम्बर दत्त बड़थवाल, माता प्रसाद गुप्त, रामचंद्र शुक्ल। भक्ति काल को प्रथम नवजागरण कहने वाले विद्वान हैं, अर्थात भक्ति काल को जो नवजागरण काल नाम दिया गया है वो कौन आचार्य, कौन ऐसे विद्वान हैं उनका नाम आपको बताना है, जिसमें से डॉक्टर बच्चन सिंह, टिंकम सिंह तोमर, विश्वनाथ प्रसाद, डॉक्टर नारायण बराड़ा। अवध विलास के रचयिता कौन है? लालचंद दास, लालदास, रामदास, हरिदास। किस संप्रदाय में गद्दी पूजा का विधान है, अर्थात गद्दी की पूजा की जाती थी, वो कौन सा संप्रदाय है? रामानंद संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, श्री संप्रदाय, निम्बकार संप्रदाय। आपको संप्रदाय का नाम बताना है। कृष्ण के पार्श्व में स्वर्ण पत्र पर श्री राधा अंकित कर आराधना करने वाला संप्रदाय कौन सा है? आपको संप्रदाय का नाम बताना है। निम्बार्क संप्रदाय, चैतन्य संप्रदाय, राधा वल्लभ संप्रदाय, परब्रह्म संप्रदाय। जाने दीननाथ ढरे पद की पंक्ति है, इस पंक्ति में भाव, कौन से भाव दिखाई दिए हैं, अर्थात आपकी भक्ति भावना किस रूप में अभिव्यक्त की गई है? दास्य भक्ति के रूप में, नौधा भक्ति, अलाहना की भक्ति, पुष्ट मार्गी भक्ति। कौन सी भक्ति है इसका नाम बताना है आपको। भक्तकालीन के प्रसिद्ध रीति निरूपक ग्रंथ रास पंचध्यायी के लेखक कौन है? नंददास, नगरीदास, सुंदरदास, परमानंद दास। हिंदी साहित्य का स्वर्ग युग भक्ति काल को माना जाता है। यह निर्देश सर्वप्रथम किस विद्वान द्वारा दिया गया है? अर्थात आपको ये बताना है कि सर्वप्रथम हिंदी साहित्य को स्वर्ग युग भक्ति काल को माना जाता है, यानी कि भक्ति काल को सबसे पहले ये नाम यानी कि स्वर्ण युग नाम किस आचार्य, किस विद्वान ने दिया है, उस विद्वान का नाम बताना है। रामचंद्र शुक्ल, ग्रेसन, रामकुमार वर्मा, डॉक्टर नगेंद्र। कबीर काव्य में उपलब्ध कुंडलिनी योग के शब्द किसके प्रभाव से ग्रहित हैं? अर्थात उसका प्रभाव बताना है। सिद्ध संप्रदाय से, नाथ संप्रदाय, बौद्ध धर्म या वेदांत योग। ढाई आखर प्रेम का पढ़े सो पंडित होए पंक्ति किस कवि की है? अर्थात आपको कवि का नाम बताना है। जैसी, कुतुबन, कबीर, ईश्वरदास। अगला प्रश्न है, अवधू गगन मंडल घर की जय, यह पंक्ति किसकी है? अर्थात आपको उस कवि का नाम बताना है। गुरु नानक, गोरखनाथ, कबीरदास, रैदास। नामदेव का संबंध किस प्रवृत्ति से है? अर्थात उनकी उपासना कैसी थी? सगुणोपासना, निर्गुणोपासना, नाथ उपासना, सगुणोपासना एवं निर्गुणोपासना। उनकी उपासना पद्धति कैसी थी? उस पद्धति को आपको बताना है। नल दमयंती आख्यान किस ग्रंथ में है? अर्थात नल दमयंती के बारे में किस ग्रंथ में वर्णन किया गया है? सामवेद में, महाभारत में, हरिवंश पुराण में, रामायण में। उस ग्रंथ का नाम आपको बताना है। उस्मान कृत चित्रावली का नायक कौन है? अर्थात उस्मान ने चित्रावली नामक
जो रचना लिखी है उस रचना का नायक कौन है, उस नायक का नाम आपको बताना है। रत्नसेन, मनोहर, सुजान, माधव। प्रेमाख्यान परंपरा का अंतिम काव्य किसका है, अर्थात अंतिम काव्य किसका माना जाता है जिसमें प्रेमाख्यान परंपरा का वर्णन किया गया हो लेकिन वो अंतिम काव्य हो। और कवि, इसमें कवि पूछा गया है साथ में, किसका है? जान कवि, नूर मोहम्मद, शेख नबी, कासिम शाह। किस संत ने अपने चमत्कार के माध्यम से डूबते हुए शाही जहाज बचाया? अर्थात आप कह सकते हैं कि संत परंपरा में ऐसा कोई संत था जिसको चमत्कारिक ज्ञान था। उसमें वो कौन से संत हैं? सुंदरदास, मलुकदास, रज्जब, नानक देव। ज्ञानाश्रयी को संत काव्य कहने वाले विद्वान का नाम बताइए। आचार्य रामचंद्र शुक्ल, रामकुमार वर्मा, हजारी प्रसाद द्विवेदी, मिश्र बंधु। हिंदी में सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय बनाने वाले प्रथम कवि थे। अर्थात आपको ये बताना है कि सर्वप्रथम कृष्ण को काव्य का विषय, यानी किस रचना में किस कवि ने सर्वप्रथम कृष्ण के माध्यम या कृष्ण को माध्यम बनाकर वर्णन किया है, वो कौन से कवि हैं? सूरदास, विद्यापति, परमानंदास, नंददास। भक्ति काल का नामकरण करने वाले विद्वान हैं, अर्थात उस विद्वान का नाम बताइए जिसने भक्ति काल का नाम दिया। गोवर्धा दत्ताशी, शिव सिंह सेंगर, ग्रियसन, आचार्य शुक्ल। तुलसीदास की अंतिम कृति है। अंतिम कृति तुलसीदास की कौन सी है, आपको ये बतानी है। विनय पत्रिका, कवितावली, वैभव रामायण, गीतावली। इन रचनाओं में से तुलसीदास की अंतिम रचना कौन सी है? गोरख जगायो जोग, भक्त भगायो भोग उक्त के लेखक हैं, अर्थात इन पंक्तियों के लेखक कौन है? गोरखनाथ, भर्तृहरिनाथ, नाभादास, तुलसीदास। तुलसीदास जी की ज्योतिष ज्ञान संबंधित कृति है, अर्थात आप कह सकते हैं कि इन रचनाओं में से कौन सी ऐसी रचना है जिसमें ज्योतिषीय गणना के बारे में तुलसीदास ने वर्णन किया है। रामाज्ञा प्रश्नावली, वैभव रामायण, पार्वती मंगल, जानकी मंगल। भक्ति काल के प्रशासक थे मुगल, अंग्रेज, पुर्तगाली, मराठा। आपको 25 प्रश्न दिए गए हैं, इन 25 प्रश्न के उत्तर आपको बताने हैं।